दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एस्टेरॉयड माइनिंग। एस्टेरॉयड माइनिंग मतलब स्पेस में जो एस्टेरॉयड घूम रहे हैं उनसे खजाना निकालना। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। आइए आपको बताता हूं। एस्टेरॉयड माइनिंग फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्थ पर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में एस्टेरॉयड माइनिंग एक सॉल्यूशन हो सकता है। एस्टेरॉयड में बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो अर्थ पर खत्म होने वाले हैं। जैसे पुराने समय में लोग सोने की खोज में निकलते थे, वैसे ही अब हम स्पेस में खजाना ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें इस काम में मदद करेगी। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेशली ट्रेन किया जा रहा है ताकि वे इस मिशन को सफल बना सकें। कई देशों की स्पेस एजेंसीज मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। भविष्य में हो सकता है कि हम स्पेस में कॉलोनीज भी बना लें जहां लोग रह सकें और काम कर सकें। एस्टेरॉयड माइनिंग से न सिर्फ रिसोर्सेज मिलेंगे, बल्कि इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होंगी। हालांकि इस रास्ते में कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे हार्श स्पेस एनवायरनमेंट और टेक्निकल डिफिकल्टीज। लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए युग के लिए जहां स्पेस माइनिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। स्पेस का खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारी धरती पर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम लोग रिसोर्सेज को बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं। हर दिन हम अपने उद्योगों और जीवन शैली के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। इससे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और वैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लो, एस्टेरॉयड माइनिंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद क्षुद्र ग्रहों में अपार संसाधन छिपे हुए हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एस्टेरॉयड में पानी, आयरन, निकल, गोल्ड, प्लैटिनम जैसे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। ये खनिज पदार्थ न केवल हमारी औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर हम एस्टेरॉयड माइनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम अर्थ की रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे न केवल हमारी धरती पर संसाधनों का संतुलन बना रहेगा, बल्कि हम अंतरिक्ष में भी नई संभावनाओं की खोज कर सकेंगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम इस तकनीक को वास्तविकता में बदल पाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि एस्टेरॉयड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेनली 3 टाइप के एस्टेरॉयड होते हैं, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप एस्टेरॉयड में कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एस टाइप एस्टेरॉयड में सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एम टाइप एस्टेरॉयड में मेटल्स जैसे कि आयरन और निकल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हर टाइप के एस्टेरॉयड में अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारी कंपनीज एस्टेरॉयड माइनिंग के लिए काम कर रही हैं। प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज ने इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की है। ये कंपनीज ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं जिससे एस्टेरॉयड तक पहुंचना और उनसे रिसोर्सेज निकालना आसान हो सके। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ये कंपनीज एस्टेरॉयड माइनिंग इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाएं। सेक्शन 5, नासा साइकी मिशन, सोने का एस्टेरॉयड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में जो सोने का खजाना है। दोस्तों, आपने सुना है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में? ठीक उसी तरह
अंतरिक्ष में भी एक ऐसा खजाना है जिसे साइकी 16 कहते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड भी है जिसका नाम है साइकी 16। ये एस्टेरॉयड अपने धातु समृद्ध सतह के लिए जाना जाता है। ये एस्टेरॉयड पूरे का पूरा सोने, प्लेटिनम और आयरन से बना हुआ है। इसकी सतह पर सोने और अन्य कीमती धातुओं की भरमार है। नासा ने इस एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है साइकी मिशन। इस मिशन का उद्देश्य साइकी 16 की संरचना और उत्पत्ति को समझना है। यह मिशन 2022 में लॉन्च हुआ था और 2046 में साइकी 16 एस्टेरॉयड पर पहुंचेगा। इस मिशन के दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड की सतह का बारीकी से अध्ययन करेगा। इस मिशन से हमें एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मिशन से हमें सौर मंडल के निर्माण और धातु समृद्ध एस्टेरॉयड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साइकी 16 का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और धातु समृद्ध कोर कैसे विकसित हुए। साइकी मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट विभिन्न उपकरणों का उपयोग करेगा ताकि वह एस्टेरॉयड की सतह और उसकी आंतरिक संरचना का विश्लेषण कर सके। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें अंतरिक्ष में खनन के संभावित अवसरों के बारे में भी जानकारी देगा। साइकी 16 की आर्थिक महत्ता भी बहुत अधिक है। अगर हम इस एस्टेरॉयड से धातुओं को निकाल सकें तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। इस एस्टेरॉयड में इतनी धातुएं हैं कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। तो दोस्तों, यह था नासा का साइकी मिशन और सोने का एस्टेरॉयड साइकी 16 के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले एपिसोड में हम और भी अद्भुत अंतरिक्ष मिशनों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। सेक्शन 6 एस्टेरॉयड माइनिंग। फायदे। हाई फायदे। दोस्तों, एस्टेरॉयड माइनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे हमें रिसोर्सेज की कमी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा एस्टेरॉयड माइनिंग से स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी बूस्ट मिलेगा। एस्टेरॉयड पर रिसोर्सेज मिलने से हमें स्पेस में और आगे जाने में हेल्प मिलेगी और इससे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और नई जॉब्स क्रिएट होंगी। सेक्शन 7 फ्यूचर माइन स्पेस। माइन बस्ती। दोस्तों, सोचो, अगर हम एस्टेरॉयड माइनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर में हम स्पेस में अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। एस्टेरॉयड से रिसोर्सेज लेकर हम स्पेस में ही अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अपना खाना उगा सकते हैं और अपने लिए ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। सेक्शन 8 चैलेंजेस। मुश्किल तो आएगी। दोस्तों, एस्टेरॉयड माइनिंग में चैलेंजेस भी बहुत हैं। सबसे पहले तो एस्टेरॉयड तक पहुंचना ही एक बड़ा चैलेंज है। फिर एस्टेरॉयड पर लैंडिंग करना और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना भी आसान नहीं है। स्पेस में रेडिएशन का खतरा भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से पार पा लेंगे। सेक्शन 9 आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एस्टेरॉयड माइनिंग फ्यूचर में पॉसिबल है? क्या यह सच में हो सकता है? क्या यह अर्थ की रिसोर्सेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या यह सस्टेनेबल है? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमें आपकी राय जानने में दिलचस्पी है। मुझे आपके थॉट्स जानना बहुत पसंद आएगा। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 10 जानिए और स्पेस माइनिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एस्टेरॉयड माइनिंग के बारे में और जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप नासा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और साइकी मिशन के बारे में और जान सकते हैं। स्पेस माइनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फ्यूचर में ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है।